बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ करीम फ्रूट चाट की बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे बहुत ही आसानी से हम करीम को घर में बना सकते हैं। बहुत ही कम पैसों से इसको बना लेंगे और 2 से 3 दफा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो करीम फ्रूट चाट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर इस तरह आप बनाएंगे तो इससे आप बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। इस करीम को बना के आप फ्रिज में महफूज कर सकते हैं, 2 से 3 दिन तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब बनता है और इसको बनाने के लिए कोई भी इतना टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसानी से इसको बहुत ही कम वक्त में बना लेते हैं। तो यहां पर 1/4 कप दूध का लिया, उसमें 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर के ऐड करने, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह यहां पर कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक तरफ रख लेंगे, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसी तरीके से आप फ्रूट चाट बनाएंगे तो आपको उसी तरह कमर्शियल रेसिपी बनेगी, जिस तरह आप ठेले वाले से बाजार से लेके खाते हैं फ्रूट चाट, उसी तरह क्रीमी बनेगी। तो 2 कप दूध में से थोड़ा सा मैंने मिक्सर के लिए इस्तेमाल कर लिया, बाकी का दूध हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। बाकी का दूध ऐड करने के बाद इसको हम बॉईल करना शुरू करेंगे। तो यहां पर साथ में 1 टेबल स्पून चीनी का भी ऐड कर लेंगे और इसको भी साथ में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी तरह अगर आप इसको करीम को बनाएंगे तो उसी तरह टेस्ट मिलेगा, जिस तरह आप बाजार में ठेले वालों से करीम की चाट खाते हैं, उसी तरह करीमी चाट बनेगी और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो इसी तरह कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर बना था वो ऐड करने के बाद मजीद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। साथ साथ चम्मच को भी हिलाते रहेंगे, साइडें भी साफ करते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने। और इस तरह जो हमारी करीम है उसका टेक्सचर जो है बहुत ही स्मूथ बनता है। तो इसी के साथ देख लें, हमारा दूध का मिक्सर है काफी गाढ़ा हो गया और उसकी थिकनेस भी देख लें बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई है। अच्छी तरह मैंने इसको बहुत ही ज्यादा मिक्स कर लिया है। तो यहां पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें 4 टेबल स्पून हमने लाल शरबत के ऐड कर लेंगे। किसी भी ब्रांड का आपके पास लाल शरबत है उसको ऐड कर लें, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। चाट जो हमारी बहुत ही क्रीमी बनेगी, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार बनेगी। तो लाल शरबत ऐड करने के बाद मजीद इसकी हम बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाए। तो अगर आप इसी तरीके से क्रीम बनाएंगे, इससे क्रीम चाट बनाएंगे और बाद में इसको आप फ्रिज में रख दें, जो हमारी क्रीम चाट है बिल्कुल सूखेगी नहीं, बिल्कुल उसी तरह तरोताजा फ्रेश और नरम मुलायम रहेगी। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। तो इसी के साथ 3 टेबल स्पून हमने टाटा पैक क्रीम के लिए वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसका आपने टेक्सचर चेक करना है, उसी तरह जिस तरह कमर्शियल रेसिपीज में इस्तेमाल होती है वही आपकी इस तरह घर में आसानी से बन जाएगी। 2 कप दूध से 2 कप करीम बनाने का फार्मूला आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर करीम हमारी बनकर तैयार हुई। इसी के साथ हमने करीम फ्रूट चाट बनाएंगे। इसके लिए 1 प्याली मैंने केला ले लिया, केले को इस तरह पीसीज में काट लिया है। साथ में लेंगे सेब, सेब को भी इसी तरह छोटे पीसीज में काट लेंगे। आप अपने पसंद और टेस्ट के मुताबिक फलों को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी फल अवेलेबल है उसके साथ आप इसको बनाएं और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। साथ में अमरूद ऐड कर लेंगे। साथ में लिए 1 प्याली खरबूजे की। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और अनार डालने से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। इसी के अलावा बाकी ड्राई फ्रूट्स में लेंगे थोड़ी सी किशमिश, इसका भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। 3 से 4 खजूरें लेंगे, इसको बारीक काट लेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे तो इसके लिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, वो भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देंगे। बारीक कटा हुआ पिस्ता या बादाम इसके अंदर ऐड कर लें और इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ करीम ऐड कर लेंगे। जो करीम हमने बनाई थी अपनी जरूरत के मुताबिक इसके अंदर ऐड करें, बाकी की हम फ्रिज में संभाल कर रख लेंगे, इसको 2 से 3 दफा इस्तेमाल कर लेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे, इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार क्रीम चाट हमने बहुत ही आसानी से बना ली है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, चना चाट की ऐसी रेसिपी सारे जो मसालों के साथ लिपटे हुए आपके चने मसालेदार बहुत ही टेस्टी फ्लेवर्स के साथ बगैर चूल्हा जाया इसको बनाएंगे उसी तरह जिस तरह रेडियो और ठेलों पे मिलते हैं, तो बहुत जबरदस्त टेस्ट बनता है। बहुत ही आसानी से आप इसको इसी तरह घर में बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चने को बॉईल करना है। चने को बॉईल करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने रात भर चने को भिगो देना है और सुबह आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको बॉईल कर लेना है। तो चने को आपने इतना बॉईल करना है जब इसको दबाएंगे तो हल्के से ये प्रेस हो जाए और बहुत ही जबरदस्त ये इसी तरह टेस्ट बनेगा।
तो इसको बॉईल का तो आपने किसी भी किस्म का मीठा सोडा ऐड नहीं करना, उससे जो हमारी चने की चाट उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने 1 कप दही का ले लिया। दही मैंने गाढ़ा वाला लिया, उसमें 1 टीस्पून मैंने चीनी का ऐड कर लिया है। तो चीनी हमने इसलिए ऐड करनी है, थोड़ी सी इसमें खटास होती है, उससे ये खटास भी दूर हो जाएगी और बहुत जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो अगर आपके पास जो दही गाढ़ा नहीं है तो उसके अंदर आपने कोई भी पानी ऐड नहीं करना, आपने थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में लेना, उसको इसी तरह आपने बीट कर लेना। देखिए इस तरह टेक्सचर बनेगा, तो उसी तरह ठेलों में जिस तरह मिलती है उसी तरह आपकी चाट बनेगी। तो यहां पर दही को हमने एक तरफ रख लेना और बाकी का काम कर लेते हैं। साथ में लिखें इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो इसका भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। आपने यहां पर इमली का पल्प नहीं लेना, इमली की खट्टी मीठी चटनी लेनी है। तो इसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा ऐसा तरीका जिससे हमारे मसालों के जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छी तरह चनों के साथ मिक्स हो जाएंगे। बगैर चूल्हा जलाए इसको बनाएंगे और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमने सारी चीजों की मिक्सिंग कर लेनी है। इसके ऊपर हमने मसाले लगाने, मसालों की किस तरह हमने मिक्सिंग करनी है, मसालों को फ्लेवर्स किस तरह इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। तो इसी तरह चने के एक बाउल में ऐड कर लेंगे। साथ में 2 लिए मीडियम साइज के मैंने आलू बॉईल करने के बाद उसको भी छोटे पीसीज में काट लिया है। तो आलू भी ऐड करने से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, आलू भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ एक मीडियम साइज का प्याज लिया, प्याज की भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, टमाटर को भी छोटे पीसीज में काट लें, वो भी इसके अंदर इसी तरह ऐड कर लेंगे। इसी के साथ एक खीरा लिया, खीरा आप अपने टेस्ट के मुताबिक, इसको अगर आप पसंद नहीं करते इसको स्किप कर दें, वरना इसके अंदर ऐड कर लें, इससे भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो इसी के साथ लेंगे बरी कटी सब्ज मिर्च, अगर आप चाट को चटपटा बनाना चाहते हैं इसके साथ ऐड कर लें। साथ में बरी कटा और सब्ज धनिया। तो यहां पर इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बाद में हमने मसाले ऐड करने, मसाले ऐड करने से पहले इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह मसालों में लेंगे 2 टीस्पून चाट मसाला, चाट मसाले के साथ लेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून सफेद नमक। साथ में लेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा। जीरा डालने से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, चना हमारा बहुत अच्छी तरह हजम हो जाता है। 2 टेबलस्पून यहां पर इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करनी है, दही अभी ऐड नहीं करेंगे। तो इमली की चटनी ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे ताकि सारे मसाले चनों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, सारे फ्लेवर्स जो यकजान हो जाएंगे। तो इसी तरह सारे मसालों की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। हम इसको सर्विंग बाउल में जब निकालेंगे तो फिर इसके साथ दही ऐड करेंगे और बाकी चीजें, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चना चाट हमारी मजेदार होने के साथ साथ दिखने में भी खूबसूरत लगनी चाहिए। यहां पर इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, 1 से 2 चम्मच इसके ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे दही। दही को हमने थोड़ी सी चीनी डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरह बीट कर लिया था, बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर ली थी। दही ऐड करेंगे, साथ में पापड़ी और थोड़ी सी नमकीन सवैयां ऐड करेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त हमारे टेस्ट के साथ हमारी बहुत जबरदस्त प्लेट तैयार हो गई है। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार फ्रूट चाट और इसके साथ बनाएंगे बहुत ही मजेदार करीम। ढेर सारी करीम बनाएंगे, इसको बना के महफूज भी कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रूट चाट के लिए सबसे पहले हमने बहुत ही जबरदस्त करीम बनानी है। आप इस करीम को बना के महफूज भी कर सकते हैं, इसको 3 से 4 दिन तक आसानी से इस्तेमाल करें। तो यहां पर टोटल हमने 1/2 kg जो 1/2 लीटर दूध का इस्तेमाल करना, उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल दिया। इसमें 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। तो यहां पर इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने दूध को बॉईल करना है। तो इसी तरह 1/2 लीटर दूध में से जो बाकी दूध है इसको हमने बॉईल करना है, इसको पैन में ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून हमने चीनी के ऐड कर लेने। तो मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। तो दोस्तों जो हमारी क्रीम का टेस्ट है उसी तरह बनेगा जिस तरह आप बाजार से ठेले से फ्रूट चाट लेके खाते हैं, क्रीम चाट, और बिल्कुल वही टेस्ट वही टेक्सचर बिल्कुल करीमी इसका बनेगा। तो बहुत ही जबरदस्त, इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चीनी को ऐड करने के बाद इसी तरह इसको बॉईल करेंगे। तो यहां पर दूध को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, एक दफा इसको बॉईल कर लिया। यहां पर जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। साथ में फ्लेम को हमने लो कर देना, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे और जो हमारा मिक्सचर ये ऐसा ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह साथ साथ इसके साथ चम्मच को भी हिलाते रहेंगे, साइडें भी साफ करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैंने लिया होममेड खोया, इसको मैंने खुद घर पे बनाया है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट इसका बनता। अब इसको बना के इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। 3 से 4 चम्मच इसके ऐड कर देंगे, इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह पे बर्फी की 1 से 2 पीस ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
तो यहां पर देख लें हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली और इसका टेक्सचर देख लें बहुत ही क्रीमी बन गया। फ्लेम को यहां पर ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो इसी के साथ 100 ग्राम हमने टाटा पैक की क्रीम ऐड कर लेनी, किसी भी ब्रांड की क्रीम ले लें, इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये थोड़े से पैसों के साथ ने बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इसको क्रीम को बना लिया। आप इसको बना के महफूज करते हैं फ्रिज में 3 से 4 दिन तक इसे आसानी से इस्तेमाल करें। तो यहां पर चाट बनाने के लिए आप अपने टेस्ट या पसंद के मुताबिक कोई भी फल इसके अंदर ऐड कर लें, लेकिन वो फल ऐड नहीं करने जो रस छोड़ते हैं। इस तरह जो हमारी चाट है उसमें क्रीमी जो टेक्सचर बनता है वो खत्म हो जाएगा। यहां पर मैंने लिया केला, साथ में सेब, खरबूजा ले लेंगे और साथ में अमरूद और स्ट्रॉबेरी। तो इनसे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स जो लेने उसमें मैंने बादाम लिया, उसको बारीक काट लिया, साथ में पिस्ता उसको भी इसी तरह बारीक काट लेंगे। किशमिश ऐड करने से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। साथ में खजूर उसको छोटे पीसेस में काट लेंगे और थोड़ा सा हमने यहां पे काजू लिया है। तो इन ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। तो इसी के साथ 1 कप हमने क्रीम का ऐड करना है, जिसको हमने अभी फ्रेशली बनाया था। क्रीम ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह ठंडी हो जाए। तो इसके अलावा आपने कोई भी इस तरह के फल ऐड नहीं करने जो अपना रस छोड़ देते हैं, जिससे हमारी जो क्रीमी चाट है उसका जो टेक्सचर है बहुत ही पतला हो जाता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह बनाने से आपके जो फ्रूट है उनके कलर भी चेंज नहीं होगा, बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगते हैं। तो दोस्तों आज हम छोले की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मसालेदार चाट बनाएंगे। रमजान स्पेशल रेसिपी हो या हल्की फुल्की भूख, एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, बहुत लाजवाब और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चने को बॉईल करना बहुत ही आसान है। आपने इसको रात भर के लिए पानी में भिगो देना। तो सुबह के वक्त आपने वो पानी निकाल देना। इसको आपने साफ पानी डाल के 2 से 3 दफा अच्छी तरह धो लेना और इसको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए आपने सिर्फ इसके अंदर नमक ऐड करना है। तो इसी तरह अगर आपने इसको रात भर के लिए पानी में भिगो दिया तो इसके अंदर मीठा सोडा भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो उसी के बगैर आपने इसको बॉईल करना, जिससे हमारी चाट का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो यहां पर चने को आपने अच्छी तरह बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी छोड़ देना। इसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। तो यहां पर चने को हमने बॉईल कर लिया। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून हमने ऑयल का ऐड कर लेना है। इसको आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। 1 टीस्पून यहां पर सफेद जीरा ऐड कर लेंगे और साथ में ½ टीस्पून हमने अजवाइन का ऐड करना। तो ये दोनों चीजें जो हम हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छी थी और जो चाट का जो टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त बनता है, फ्लेवर बहुत अच्छा ऐड होता है। तो यहां पर दोनों चीजों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इतना हमने फ्राई करना है इनकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी तरह अगर आपने चने को बॉईल करके रखा हुआ, इसको स्टोर किया और फ्रीज किया हो, तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगी। तो यहां पर इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई। छोटे साइज का प्याज उसको बारीक काट लिया। बारीक चॉप करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करना है। प्याज को यहां पर हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका हल्का सा कच्चापन खत्म करना है। तो प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया। 7 से 3 से 4 सब्जी मिर्च उसको बारीक काट लिया, वो भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। सब्जी मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह चाट की आपने बहुत सारी रेसिपीज बनाई हुई। इसको आलू के साथ बनाया हुआ है, इसके अलावा आपने इसको काले चने के साथ बनाया हुआ, लेकिन काबली चने के साथ बनने वाली ये जो हमारी चाट है बहुत ही जबरदस्त मसालेदार बनती है। तो यहां पर हमने इसके अंदर चना ऐड कर लेना, साथ में थोड़ा सा पानी था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसमें कुक कर लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में यहां पर 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेनी है, रेड चिली फ्लेक्स। आप अपने इससे टेस्ट के मुताबिक अगर ज्यादा इसको चटखारेदार बनाना ज्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक का, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इसके अंदर कम ऐड करना है। इसके अंदर हमने चाट मसाला भी ऐड करना है। ½ टीस्पून यहां पर आमचूर का पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला। तो यहां पर इन सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर लेने, उनको बारीक काट लिया। बारीक चॉप करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टमाटर यहां पर आपने लाल करेंगे, अच्छी तरह पके हुए लेने। इसके अंदर ऐड करने के बाद यहां पे इसको मिक्स कर लेंगे। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए।
तो इसी तरह 5 मिनट के बाद देख लें हमारे टमाटर काफी सॉफ्ट हो गए और अभी से बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो यहां पर थोड़े से चनों का हमने हल्का सा मैश कर लेना, उससे हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह तैयार होगा। तो इसी तरह थोड़े से चनों को हम मैश कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर लो कर दिया है, तो थोड़े से चनों को मैश करने के बाद यहां पर इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसी तरह चनों को मैश करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो देखिए हमारे चने थोड़े थोड़े गीले हैं, इसको आपने बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना। तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। तो यहां पर कुछ और चीजें ऐड कर लेंगे जिससे हमारा टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, इसके अलावा इसके अंदर खीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मजीद चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड कर लें। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार छोले चाट हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।